गुड मॉर्निंग गाइस। मैं वापस आ गया नई वीडियो के साथ। तो मैंने क्या बोला था पिछली वीडियो में कि मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगा कि ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या ट्रेनिंग में क्या क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे ट्रेनिंग होगी जीपी रेटिंग की। तो पहली बात तो ये, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल मर्चेंट नेवी लाइफ को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कि ट्रेनिंग कैसे होती है। ट्रेनिंग में पहले हिसाब ये है कि जो जीपी रेटिंग में है तो इसमें दो दो डिपार्टमेंट है, एक है डेक और दूसरा इंजन है। पहला तो आप जीपी रेटिंग में एंट्री करोगे तो देखिए आपका पूरा रूटीन मैं बताता हूँ सुबह से लेकर शाम तक होता क्या है। सुबह आपकी 4:30 बजे से लेके आपको 5:30 बजे तक पीटी होती है, परेड होती है। और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड हाफ होता है, एक दो हाफ में बांट देते हैं बच्चों को, 1 to 20 और 20 to 40। जो 1 to 20 होते हैं वो उनकी परेड के बाद जैसे शिप क्लीनिंग होती है, तो जैसे वहाँ का जितने भी अकोमोडेशन जगह हैं, वहाँ शिप्स हैं, मशीनरीज हैं, लैब है, सब जाके आपको क्लीन करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट डे दूसरे हाफ का होता है। ऐसे अल्टरनेट रोज चेंज होता रहता है। और उसके बाद जैसे ही आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, 8 बजे तक आपको आपका ब्रेकफास्ट होगा। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 9 से 10 या 11 बजे तक आपकी डेक की क्लास चलती है। डेक की क्लास में आपको चीफ इंजीनियर आएगा या कैप्टन आएगा, दोनों में से कोई भी डेक की क्लास में आएगा। तो पहले कैप्टन ही आता है 9 से 11 के बीच में। तो कैप्टन आके आपको नेविगेशनल के बारे में बताता है। स्टार्टिंग धीरे छोटी छोटी चीज़ों से करता है, जैसे कि कंपास क्या है और कैसे शिप के बारे में आपको नॉर्मल चीज़ें बताएगा। धीरे धीरे जब वहाँ पे आप सीखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपका टी ब्रेक हो जाता है। उसके बाद चीफ़ इंजीनियर आता है, शायद से 1 बजे तक वो पढ़ाएगा आपको। उसके बाद चीफ़ इंजीनियर जैसे आपको पढ़ा लिया, उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। 1 घंटे के लिए आपका दोपहर का खाना होता है। खाना खाने के बाद उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे के बाद। जो डेक में उसका डेक में जाएगा 1 to 20 या 20 to 40 उसका इंजन में जाएगा। अल्टरनेट चेंज होता रहता है रोज़ रोज़। 5 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। 5 बजे से आप 9 बजे तक आप फ्री हो। 9 से 10 तक रात को आपका स्टडी टाइम होता है, तो आप 1 घंटा। उसके बाद 10 से 2, 2 से 4, 3-4 घंटे का नाइट ड्यूटी लगी रहती है। दो दो बच्चों की रोज़ चेंज होती रहती है। पर डे अल्टरनेट वैसे ही चेंज होता रहता है, तो नाइट ड्यूटी भी आपको करनी रहेगी। तो ये डेली रूटीन है, संडे को ऑफ रहता है आपका। तो इसमें अब ये बता रहा हूँ कि इसमें पढ़ाते क्या है। पढ़ाते ये हैं कि जैसे कि आप देख रहे हो कि इंजन का अलग है, डेक का अलग है। तो डेक में पहले आप जाओगे स्टार्टिंग में, तो डेक में ये बताएंगे कि डेक है क्या। डेक में मतलब शिप के बारे में, शिप का नाम, एकोमोडेशन क्या है, मतलब जिसमें आप लोग रहते हो उसको सुपर स्ट्रक्चर या एकोमोडेशन बोलते हैं। किचन क्या है, गैली क्या है, रूम क्या है, उसके नॉर्मल चीज़ें बताते हैं जो बाहर बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रिज कहाँ होता है और इंजन रूम का वो इंजन रूम्स कहाँ होते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको बताएंगे। आगे बल्बस वो क्या होता है, एंकर क्या है, जो बाहर का आइटम होता है वो बताते हैं। उसके बाद नॉर्मल चीज़ें धीरे धीरे आप वहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको बेसिक बताते हैं। फिर जितने जितने आप सीखते जाते हो उसके बाद आपको और आगे बताते जाएंगे मशीन्स के बारे में, डेक के बारे में, रोप्स क्या हैं। आपको रोप्स के बारे में बताएंगे कि रोप्स रस्सी से क्या करते हैं, कई उसमें नॉट्स हैं, वो सब सिखाया जाएगा आपको। धीरे धीरे जब वहाँ पे करने लगोगे 1-2 महीने बाद आपको खुद ही नॉलेज होने लगेगी कि क्या करते कैसे हैं, क्या क्या होता है। ये तो डेक का हो गया। इंजन में अलग है। इंजन का अगर आप जा रहे हो तो इंजन में मशीन्स के बारे में ज़्यादातर बताएंगे, जैसे ल्यूब ऑयल, बॉयलर्स, एयर कंप्रेसर, जनरेटर, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे ये स्टार्ट होता है, क्या कैसे मशीन है, पिस्टन क्या है, क्रैंक शाफ्ट क्या है, नॉर्मल चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आपसे। धीरे 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 आप सीखते जाओगे तो आपसे नॉर्मल चीज़ें सिखाते जाते हैं वहाँ पे। आप धीरे धीरे वहाँ पे जाकर खुद सीखोगे। मेरे बोलने से आप सीखोगे नहीं, लेकिन आप जब वहाँ पे खुद प्रैक्टिकल देखोगे तो वहाँ से सीख जाओगे आप। ये नॉर्मल चीज़ें आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। और इसका पेपर बताता हूँ किस हिसाब से होता है। पहला तो आपका होता है प्रैक्टिकल और ओरल होता है। जब आपका लास्ट मंथ जब होने वाला होता है, जब बचा होता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। ये सब में आपको पास होना पड़ेगा, तब आप क्लियर होते हो उस इंडियन सीडीसी के लिए। तब आपको इंडियन सीडीसी मिलेगी। तो मैं बताता हूँ पेपर में क्या क्या आता है। पेपर में पहले आपका प्रैक्टिकल होगा, फिर ओरल होता है। जैसे 1 to 20 हाफ में इंजन में भेज देगा और 20 to 40 डेक में भेज देगा।
जैसे 1 to अगर 20 में भेजा तो उसमें पहले 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 हाफ का प्रैक्टिकल हो रहा है, दूसरे हाफ का ओरल हो रहा है, ऐसे होगा। फिर वो वाले आ जाएंगे इधर और इधर ये वाले आ जाएंगे ओरल देने और वो आ जाएंगे प्रैक्टिकल करने। तो और फिर इंजन में पहले डेक का होता है, उसके बाद इंजन का स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों हो जाता है, उसके बाद आपको दोनों क्लियर करना पड़ता है। ओरल में आता है चीफ इंजीनियर, वो पूछते हैं, चीफ इंजीनियर और कैप्टन ओरल होता है उसका। तो नॉर्मल आपको वहाँ पे एक पेपर का एक वो मिलेगा शीट, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे 1-2 महीना पहले आपको देंगे वहाँ पे याद करने के लिए। तो आप वो सब पूरा पढ़ लोगे तो उसी में से नॉर्मल चीज़ें पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल आएगा, सब आपको वहाँ पे सिखा दिया जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला तो ये हो गया आपका ओरल और प्रैक्टिकल, और उसके बाद होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप जाके MCQ टाइप 50 नंबर के क्वेश्चन होते, 100 या 50 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 1 घंटा मिलता है, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड इंजन का रहता है, 30 मिनट इंजन का रहता है, 30 मिनट डेक का रहता है। तो ये 60 सेकेंड आपको 60 मिनट मिलते हैं ये पेपर करने में। तो ये टिक वाला होता है, इसमें कंपलसरी है आप अपने दम पे उसको पेपर देते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ नहीं बताता। अपने दम पे आपको याद करके देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप फेल हो गए तो फिर आप फेल कर दिए जाएंगे। दोबारा अटैम्प्ट के लिए आपको वहाँ 3-4 महीने बाद फिर पेपर होगा आपका। तो ओरल में ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में आपको पास होना ही पड़ेगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग करोगे सब आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, और ऑनलाइन के बाद आपका होता है मेन फाइनल, जहाँ आपका सेंटर जाता है। जैसे मैं यूपी में था तो मैं मेरठ से दिया था, जैसन से। तो मेरा गया था ये ग्रेटर नोएडा गया था, फोस्मा में। वहाँ पे हम लोग का रिटर्न हुआ था। रिटर्न होता है 45 मिनट का, डेक और इंजन का अलग अलग पेपर होता है, और उसमें आपको क्लियर करना रहता है। 1 घंटा का पेपर होता है, 45 मिनट या 1 घंटे का पेपर होता है वो क्लियर करने के बाद अगर आप क्लियर करके वो पेपर, और ओरल प्रैक्टिकल और ये ओरल प्रैक्टिकल ऑनलाइन तीनों चारों पेपर आप क्लियर करके, तो आपका लमसम आपको इंडियन CDC आपके हाथ में मिल जाती है और आप सब पास हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं मतलब बोल के तो बता नहीं सकता। आपको वहाँ पे खुद सीखना पड़ेगा, वहाँ जाके आप खुद सीख सकते हैं जाके। ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है यार, मैं खुद कर रहा हूँ। नॉर्मल चीज़ें आप कर सकते हो। मैं यहाँ इलाहाबाद से गया था वहाँ पे, और नॉर्मल चीज़ें आप कहीं से भी आओ, किधर से भी, गाँव गाँव के लड़के भी आके वहाँ अच्छे से सीख जाते हैं, मैंने देखा है। मेरे बैच में भी कई गांव के लड़के आए थे और बहुत अच्छे से गए वो लोग सीख के, और पास हो के गए। इंडियन CDC मिली उनको, आज वो सेल कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है सबकी। 10-20 हज़ार, 25-30 हज़ार सबकी सैलरी ऐसे हो चुकी है मेरे बैच के सारों की। तो यही बोल रहा हूँ कि आप करो GP रेटिंग, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना है तो बहुत ही अच्छा लाइन है, मर्चेंट नेवी आ सकते हो आप GP रेटिंग, एज ए GP रेटिंग करके। तो नॉर्मल चीज़ें मेरे पिछले वीडियो में मैंने DG शिपिंग की एक लिंक दिया होगा नीचे पिछली वीडियो में, तो उसमें जाके आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मर्चेंट नेवी लाइफ। थैंक यू।